Hi, friends and teachers. Welcome to my career hunt. In this video, I'm going to teach you how to take an effective demo where there will be a guaranteed conversions. Dear teachers, मेरे कई सारे यूट्यूब फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि आप डेमो का प्रोसीजर बताएं जिससे हमें एनरोलमेंट्स मिले। हम बहुत सारे डेमोज़ ले रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द डेमोज़ इनटू एनरोलमेंट्स। तो आज मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे उन्हीं व्यूवर्स के लिए बनाई हूँ जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें कोई टिप्स दूँ कि वो इफ़ेक्टिव डेमो कैसे लें और उन्हें एनरोलमेंट्स और कन्वर्जन्स कैसे मिलें। तो माय डियर टीचर्स, सबसे पहले द मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ यूजिंग अ लैपटॉप। प्लैनेट स्पार्क ने हमेशा इनकरेज किया है कि पेरेंट्स को लैपटॉप यूज़ करने के लिए। आई नेवर थॉट द रीज़न बिहाइंड इट, बट लेटर मुझे समझ आया कि जब एक बच्चा एक छोटा सा मोबाइल लेके हाथ में कहीं कॉर्नर पे बैठ के देखेगा तो डेफिनेटली नोबडी इज़ गोइंग टू वॉच दैट अलॉन्ग विद द चाइल्ड। पेरेंट्स देखेंगे भी नहीं और कुछ देर के बाद उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ प्लैनेट स्पार्क ने एक अच्छा सा आइडिया निकाला कि द डेमो शुड बी कंडक्टेड ऑन द लैपटॉप, यानी कि रूल ऑफ द डेमो है पेरेंट्स शुड अटेंड एंड इट शुड बी कंडक्टेड ओनली ऑन लैपटॉप। तो देखिए आप इसमें डिफरेंस, जब एक बच्चा मोबाइल में यूज़ करेगा तो डेफिनेटली नोबडी इज़ गोइंग टू बी विथ हिम और कन्वर्शंस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी ऑपोजिट अगर आप सिनेरियो देखेंगे वेयर द चाइल्ड इज़ अटेंडिंग ऑन अ लैपटॉप इन अ बिगर व्यू एंड अ लार्जर स्क्रीन, तो डेफिनेटली क्लैरिटी रहेगी। ही इज़ गोना सी व्हाट इज़ हैपनिंग। वो देखेगा कि डेमो क्लास में क्या है, क्या पिक्चर्स है, क्या क्वेश्चंस है एंड टीचर क्या पढ़ा रही है एंड हाउ शी इज़ टीचिंग द पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा। एट द सेम टाइम उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी देखेंगे, बोथ द पेरेंट्स या एटलीस्ट वन पेरेंट डेफिनेटली वॉच करेगा। तो इसमें बहुत ही डिफरेंस है, मतलब इट विल लुक लाइक अ प्रॉपर क्लास, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लास लगेगी जिसमें पेरेंट्स को भी ये बिलीफ होगा कि देयर चाइल्ड इज़ गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क। तो यहाँ पर स्मार्टर तरीके से इन लोगों ने इसको कंपलसरी किया और कहा कि इट शुड बी कंडक्टेड ऑन लैपटॉप एंड इट शुड बी कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स और ईदर ऑफ द पेरेंट्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है, parents involvement. So I believe that unless and until parents are there in a demo, there are no chances of conversion. अगर भाई सिस्टर ब्रदर कोई भी ऐसे लोग अटेंड करेंगे तो कन्वर्शंस के चांसेस बहुत कम हैं। प्लैनेट स्पार्क ऑलवेज एनकरेजेस टू टेक द डेमोज ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। तो वो लोग तो both the parents emphasis करते हैं, but that is usually not possible. So at least if one parent is there, दैट विल बी फाइन। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स हैं, फॉर्चुनेटली फादर इज़ ऑल्सो देयर, देन 100% कन्वर्शंस के चांसेस है। यानी कि आप वहीं समझ सकोगे कि फादर इज़ गिविंग हिज प्रेशियस टाइम, तो डेफिनेटली दे आर रियली सीरियस अबाउट देयर चाइल्ड। लेकिन मदर है तो चांसेस 50% हो जाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली मदर इज़ गोइंग टू लव द डेमो एंड शी इज़ गोइंग टू टेल हर हस्बैंड, लेकिन वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए वो लोग फादर के लिए बहुत इनकरेज करते हैं। हाँ, अगर मदर इज़ अटेंडिंग, नॉट अटेंडिंग बट फादर इज़ देयर, फिर भी कन्वर्शंस के रेट्स बहुत हाई है। देयर यू कैन से दैट 80 to 90% कन्वर्जन रेट्स आर देयर। तो दिस इज़ द सेकेंड टिप वेयर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज़ अ मस्ट। तो आपको इनकरेज करना है, आपको बताना है कि दिस इज़ द रूल दैट बोथ द पेरेंट्स शुड अटेंड। अगर फादर को कोई इमरजेंसी रीज़न है तो देन मदर शुड बी देयर और एल्स आई विल नॉट कंडक्ट। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द टिप टू एनकरेज। लेकिन टीचर्स यूजुअली सोचते हैं कि चलो मदर भी नहीं है, बच्चा तो आ गया, तो एटलीस्ट इफ़ आई कंडक्ट द डेमो फॉर द चाइल्ड आई विल बी पेड फॉर द डेमो। तो डेफिनेटली टीचर्स यू विल बी पेड फॉर द डेमो सेशन। आप अगर अच्छा सा एंगेजमेंट टाइम रखोगे और लॉन्ग टाइम के लिए कंडक्ट करोगे तो, बट कन्वर्जन रेट्स यहाँ पर बहुत कम है, यू शुड नो दैट। हाँ, अगर आप डेमो उस टाइम पे कैंसिल करते हो तो डेफिनेटली डेमो रेटिंग्स पे भी इफेक्ट होगा। तो आई बिलीव अगर ऐसा केस है जहाँ फादर इज़ नॉट टर्निंग अप, इवन मदर इज़ नॉट टर्निंग अप, या फिर कुछ देर के लिए वो आई और वो चली गई, तो एटलीस्ट आप अपना डेमो कंडक्ट करके यू कैन टेक द डेमो पे आउट। वाई टू कैंसिल द डेमो एंड यू लूज योर पे आउट, एट द सेम टाइम रेटिंग्स भी डाउन होंगे मोर कैंसलेशंस की वजह से। तो दिस इज़ द टिप नंबर 2। To tip number 3. Tip number 3 is give nice introduction.
तो टीचर्स डोंट हेजिटेट टू गिव योर इंट्रोडक्शन. आप अपना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दो. इट शुड नॉट बी लाइक दैट हाय पेरेंट्स, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस, मुझे आई हैव जस्ट वर्कड इन 6 months, आई हैव 1 year एक्सपीरियंस. मतलब कैन बी लिटिल फेक हियर. डोंट बी सो जेन्यून. आप उतना ट्रू अपना इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट टेल दैम दैट आई हैव मैनी ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस या आई हैव लॉट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. अगर आपका सिर्फ 6 months या 1 year का एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर और बिगिनर नोवाइस है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट आई एम जस्ट अ फ्रेशर, दिस इज़ माई फर्स्ट प्लेस टू वर्क एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट. नो 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 नो, नो बडी इज़ लुकिंग फॉर अ टीचर लाइक दिस. आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेल अ लाई. मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप बोलो कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है. मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ, एक्सपर्ट ट्रेनर हूँ प्लैनेट स्पार्क में. नी नॉट बी सो ऑनेस्ट एंड टेलिंग दैट आई न्यूली ज्वाइन प्लैनेट स्पार्क और आई जस्ट नाउ ज्वाइंड, या फिर आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ नोवाइस और समथिंग लाइक दैट. आपको ये बोलना है कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड ट्यूटर हूँ प्लैनेट स्पार्क की, या फिर आई एम एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हियर who's gonna take a demo for your child. So hi parents, hello parents, how are you? Me, Suhani here. I'm an expert trainer from Planet Spark, or I have a lot of teaching experience, or I have a public speaking experience here, or something like that. मतलब आपको बस many या lot of at least बताना है. अगर आपके पास अच्छा proper experience नहीं है तो like I had 7 years of teaching experience, so I keep telling that. लेकिन अगर कम एक्सपीरियंस है तो यू हैव टू टेल लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना है बहुत ही अच्छे से और शॉर्ट में. इट शुड नॉट बी अ मोनोटनी. आई ऑलवेज रिपीट इन माई स्पीच के कभी भी अपनी स्पीच से बोर नहीं होना चाहिए सामने वाला. तो पेरेंट्स को या बच्चे को आप शुरू कर दोगे कि मैंने यहाँ काम किया, एंड इफ़ यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक सम टीचर्स माइट बी हैविंग मोर एक्सपीरियंस देन मी, तो फिर 10 years या 15 years का जो भी एक्सपीरियंस है तो बताओगे कि 5 years मैं वहाँ काम की, फिर 4. अरे नो बडी इज़ इंटरेस्टेड फॉर दैट लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ योर्स. ठीक है, आप अच्छे हैं, वेरी गुड, अपनी जगह रहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे बच्चे को बस एक इंटरेस्टिंग डेमो सेशन दीजिए. तो दिस इज़ वॉट इज़ द everybody's expectation from a teacher कि इन शॉर्ट क्विक अपना नाम अगर बताना चाहते हो तो अपना जगह भी बता सकते हो. लाइक आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम वट एवर इट इज़. देन आप बोल सकते हो कि मेरा नाम ये है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई हैव 7 years of teaching experience. I have been working in Planet Spark as an expert trainer. Here I'm going to give an interesting session to your child. So let's begin the journey or something like that. एक awesome सा एक अच्छा सा short and sweet introduction आप दे के you can begin the journey, and you can tell the parent and the child that आज इस session में I'll see to it that your child will definitely gonna learn something. कुछ quality वो आज सीख के यहाँ से उठेगा मेरे इस demo session से. It's not gonna be a waste. It's gonna worth a lot. आपका जो precious time आप दे रहे हो, you're gonna really benefit from it. और मैं देखूंगी कि आपका child एक पब्लिक स्पीकर बने. दिस इज़ माई एम. तो यहाँ ट्राई टू इंटरैक्ट विद द पेरेंट्स. जितना आप पेरेंट से इंटरैक्ट करोगे, चाइल्ड से इंटरैक्ट करोगे अदर देन द क्लास, जितना आप उनसे हैप्पी और हेल्दी रिलेशन रखने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. मतलब दिस विल मेक वन थिंग फॉर श्योर कि अगर वो चाइल्ड एनरोल करेगा तो डेफिनेटली हिज देयर पेरेंट्स और ही इज़ गोना डिमांड अ टीचर लाइक यू. मतलब किसी भी सूरत में वो कहेगा कि मुझे टीचर यही चाहिए, एंड इट्स बीन अ रिवॉर्ड फॉर द टीचर टू लिसन लाइक दिस फ्रॉम द पेरेंट और फ्रॉम द काउंसलर साइड कि उसे यही टीचर चाहिए. तो मतलब इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो. मेरे भी कुछ एनरोलमेंट्स में मुझे स्पेसिफिकली ये सुनने को मिला कि हमें वही टीचर चाहिए. एट एनी कॉस्ट वी डू नॉट वांट अ टीचर चेंज. हमें जिस टीचर ने हमें डेमो लिया हमें वही टीचर चाहिए. तो बहुत ही खुशी होती है जब हम एक सेशन लेते हैं पूरी मेहनत करके एंड वी लिसन दिस फ्रॉम द पेरेंट. वी रियली फील वेरी हैप्पी. सो ये होना पॉसिबल कैसा है? ये पॉसिबल जब होगा जब आप एक रैपो बनाओगे पेरेंट से. कम ही टाइम में, लिमिटेड टाइम में आप पेरेंट से ऐसा इंटरेक्शन करोगे, ऐसा आई कॉन्टैक्ट करोगे, इस तरीके से आप बात करोगे कि द चाइल्ड एंड द पेरेंट विल लव टू हैव अ टीचर लाइक यू फॉर द एनरोलमेंट. अगर उन्होंने एनरोलमेंट किया तो डेफिनेटली शी विल डिमांड द सेम टीचर. नो क्वेश्चन ऑफ टीचर एक्सचेंज. क्योंकि सम टाइम्स इट हैपन्स कि पेरेंट्स बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड भी रहते हैं
but they don't want the teacher. So this is so unfortunate for the teachers, right? आपने इंट्रोड्यूस कराया प्लैनेट स्पार्क को पेरेंट्स को, लेकिन आपको ही रिजेक्ट किया जा रहा है. तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप एनरोलमेंट भी दिलाएं और अपने लिए एक लीड रेडी भी करें. तो यू हैव टू वर्क लिटिल देयर. न सिर्फ अपनी टीचिंग पे फोकस करें बल्कि हेल्दी इंटरेक्शन करें, एंगेजमेंट करें, हेल्दी इंटरेक्ट करें पेरेंट्स से, आई कांटेक्ट रखें, उनसे बात करने की कोशिश करें अपने बॉडी लैंग्वेज से. थैंक यू. तो ये होगी आपकी टिप नंबर 3. तो कमिंग टू टिप नंबर 4. So dear teachers, tip number 4 is engage both the child and the parents. तो आपका काम है throughout the session आप both parent और child को engage करें. एंगेज वो जब ही होंगे जब आपका सेशन एकदम अट्रैक्टिव, लाइवली और इंटरेस्टिंग रहेगा. ऐसा नहीं है कि आप प्लैनेट स्पार्क की डेमो स्लाइड सब सिर्फ रीड करते जा रहे हो और बच्चा सुन के यॉन कर रहा है. यू नो यू हैव टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पर आपको अपना स्मार्ट काम करना है. न सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है बल्कि चाइल्ड के कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करना है. कैसे चाइल्ड आपकी क्लास सुन रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है. इट शुड बी अ 2-way इंटरेक्शन. 1-way टीचिंग शुड नॉट बी देयर. 1-way टीचिंग क्लास के हद तक ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में 2-way इंटरेक्शन रहना है. यानी हर बात का जवाब बच्चे से आपको सुनना है. अपना एक्सप्लेनेशन में आपको बिज़ी नहीं होना है. बच्चे को रीड करने कहना है, बच्चे को लिखने कहना है, बच्चे से क्वेश्चन पूछना है, बच्चे से आंसर पूछना है. मतलब जो कुछ भी है यहाँ पर बच्चे को ही करना है आपके साथ. उसके साथ साथ आपको पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है. आपको बोलना है कि देखे हाउ योर चाइल्ड इज़ आंसरिंग नाउ. कैन यू सी मैडम, कैन यू सी सर, how your child is interacting. See how nicely he has answered. Anil is really a very intelligent boy. He's a very smart boy here. See how nicely he's asking these questions to me, or how nicely he's answering me. तो मैंने अपने प्लैनेट स्पार्क के डेमो स्लाइड में कुछ चेंजेस किए थे फॉर अ हेल्दी एंड अ हैप्पी 2-way एंगेजमेंट. तो मैंने चेंजेस इसमें ये किए थे कि इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग द चाइल्ड टू रीड, आई वॉज टेलिंग हिम कि एक पेज आपको पढ़ना है, एक पेज मुझे पढ़ना है, एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व मी हाउ आई एम रीडिंग, और मेरी तरह आपको भी रीडिंग करना है. मतलब ऐसे मैंने कुछ चेंजेस किए एज अ एक गेम है. और आई जस्ट सेट के दे आर सम 5 levels, so total 7 levels are there in Planet Spark. और जैसे जैसे वो लेवल क्लियर करते जाएगा वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा, वो उससे टफ रहेगा, उससे डिफ़िकल्ट रहेगा. एंड व्हेन ही इज़ गोना डू दैट ही रियली हैव टू फेस द चैलेंज. और लेवल 1 इज़ इमोशनल रिक्वेस्ट गेम, लेवल 2 इज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन एंड आंसर गेम, एंड लेवल 3 इज़ अ स्टोरी टेलिंग गेम, लेवल 4 इज़ a speech presentation game, and level 5 is कुछ भी whatever. I am not getting the words. लेकिन इस तरीके से I was keeping a very nice engagement of the parents and the child with me for 70 minutes. मैंने पूरी कोशिश की जब तक के पेरेंट के साइड से कोई प्रॉब्लम ना हो. I never left them before 70 minutes. So that is why my payout also used to be a good one. It turned out to be 210, 220 like that. And you are making an interesting session there. 9 से ज़्यादा है, 10 है, तो then you're gonna get 220 or 30. I think अगर टीचर के रेटिंग्स 9 है तो you will get 210. Praise the child, हमेशा ही मुझे 210 ही मिलते थे मेरे डेमो पे. Unless and until there's some technical issue, let the child, parent side or my side, let the parents know that the child is really what is the engagement good in your class. Games, keep some challenges, keep some levels like level 1, level 2 clear, 3 पे आएंगे 4. And what happens if you're clearing the levels? If you're clearing all the levels, you're gonna get a participation certificate. You are gonna get a discount coupon. Or when he's giving your answers correct, you really have to clap. These were some tips to keep the parents स्क्रीन पे ऑप्शन बताता है क्लैप्स का nicely for the you can press demo that session. So ये मैं किया करती थी. So these are the things I used to apply. तो आप भी ऐसी चीज़ें apply करें and keep a nice engagement for 70 minutes. That you should tell the parents and the child that आप बहुत अच्छा कर रहे हो and I'm damn sure that you're gonna clear all the levels today. और मुझे यकीन है कि you're gonna get the discount coupon today. So इस तरीके से keep them exciting. एक excitement create करो, एक इंटरेस्ट क्रिएट करो कि वो पूरा सेशन लास्ट तक अटेंड करे. दैट कुछ ना कुछ तो उन्हें मिलने वाला है. एंड डेफिनेटली कुछ करो या नहीं करो, उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो हर चाइल्ड को मिलता ही है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द प्लैनेट स्पार्क
पीपल वांट, दे वांट चिल्ड्रंस, दे वांट एनरोलमेंट्स, तो सर्टिफिकेट तो वो देते ही देते हैं। तो आपको कहना ये है कि आप अच्छा करोगे तो आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। सो दीज ऑल आर द थिंग्स जो आपको अपलॉड में करने हैं। मतलब यूजुअली मैं तो क्लैप्स का बटन भी प्रेस करती थी, हाथ से भी क्लैप्स करती थी। मतलब इन सो मेनी वेज आई यूज टू praise the child that wow, you're so intelligent, you are really doing good and your performance is amazing, I'm really surprised। मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा है, आई हैव नॉट सीन अ चाइल्ड लाइक यू। अगर बहुत ही अच्छा बच्चा है तो आई यूज टू से लाइक दैट कि यू आर अ प्रोडिजी एंड आई हैव नॉट सीन अ चाइल्ड लाइक यू। लेकिन अगर एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज है, तो फिर भी मैं उसे मोटिवेट करते ही रहती थी, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ आवर वर्क देयर। टीचर्स का काम ही यही है कि इनकरेज और मोटिवेट करना चाइल्ड को। और पेरेंट्स भी देखते हैं कि टीचर का कितना इंटरेस्ट है इस बच्चे को पढ़ाने में और इसे चेंज करने में, इससे सिखाने में। तो दैट इज़ व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपलॉड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेमो सेशन में। तो हो गया अच्छा एंगेजमेंट, हो गया अच्छा इंटरेक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंटरटेनिंग डेमो, सब कुछ हो गया। एंड विद द अपलॉड आप अपना डेमो सेशन एंड करते हो एंड यू स्ट्रेच्ड इट फॉर 60 मिनट्स। अब 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, so at least you should keep it for a parents teacher meeting. So the last and the final thing what you have to do in a demo session for a effective डेमो सेशन एंड गारंटीड कन्वर्शन के लिए आपको करना क्या है कि आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग करना है। लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस हियर। जब मैं एक नोवाइस थी प्लैनेट स्पार्क में, तो व्हाट आई वाज डूइंग इज़ आई वाज जस्ट कंडक्टिंग द डेमो एंड आई वाज जस्ट क्विटिंग इट, ओके थैंक यू आई विल एंड द सेशन बोल के। तो आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलिंग द पेरेंट देयर टू अटेंड द पीटीएम। यानी कि मुझे पता नहीं क्यों इंटरेक्शन से डर था या फिर एक हेजिटेशन था कि आई वाज जस्ट टेकिंग द डेमो। तो होता क्या था, यूजुअली डेमो स्टार्ट होने पर पेरेंट्स आते थे, मिलते थे, बात करते थे। बिगिन होने के बाद दे यूज्ड टू गो अवे। यूजुअली दिस हैपेंस। बहुत ही कम पेरेंट्स है हु gives their precious 60 minutes with the child. I don't think ये कोई भी करेगा. It's really difficult for both the parents. तो वो लोग बीच सेशन में चले जाते हैं और फिर लास्ट में कभी भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन पीटीएम लेना और उन्हें वहाँ पर इनवाइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव कन्वर्शन। जब मुझे आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ अपने डेमो के पे आउट की फ़िक्र कर रही थी एंड आई वाज जस्ट कंडक्टिंग द डेमो एंड आई वाज जस्ट एंडिंग द डेमो विदाउट इवन टॉकिंग टू द पेरेंट। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब क्या पेरेंट को मैं बुलाऊं और इनसे बात करूं। चलो मैंने क्लास ले ली एंड लेट मी एंड द क्लास देयर। आई वाज डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक जो मुझे बाद में पता चली। आई थिंक आफ्टर कंडक्टिंग सम 20 डेमोज आई केम टू नो दैट हाउ क्रूशल इट इज़ टू कॉल द पेरेंट्स देयर फॉर द पीटी। फ्री की क्लास तो कोई भी ले लेगा, बट वाई यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। आप क्यों एक अच्छे टीचर हो? क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रही हो पेरेंट्स से, आप उन्हें इनकरेज करोगी कि वो ज्वाइन करें, आप उन्हें कहोगी कि आप क्या सिखाएंगे बच्चे को, आप उन्हें प्रोग्रेस दिखाओगी बच्चे की, आप उन्हें डेमो सेशन में अपना असेसमेंट बताओगी कि मैंने देखा है कि बच्चे के वीक एरियाज़ क्या है, बच्चा कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कहाँ है। व्हेन यू आर शोइंग सच रिपोर्ट्स टू द पेरेंट्स, इस वजह से पेरेंट्स को यकीन होगा कि दिस टीचर इज़ रियली असेसिंग देयर चाइल्ड सीरियसली और ये एरियाज़ पे ये वर्क करेगी और ये इम्प्रूव करेगी। वहाँ उनका इंटरेस्ट होगा एनरोलमेंट के लिए और आप से एनरोलमेंट करने के लिए भी इंटरेस्ट होगा, बिकॉज यू आर शोइंग द रिपोर्ट टू देम। तभी तो टीचर का और पेरेंट का इंटरेक्शन होगा। विदाउट पीटीएम अगर आप सिंपली एंड कर दोगे तो आपको डेफिनेटली पे आउट मिल जाएगी, लेकिन आपको एनरोलमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। मतलब मे बी पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड, लेकिन थोड़ा आपकी तरफ से पुशअप रहेगा तो रिमेनिंग पार्ट काउंसलर संभाल लेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कहोगे तो काउंसलर के लिए रियली बहुत डिफ़िकल्ट होगा कन्वर्शन के लिए। तो आपको पूरी तरह से पेरेंट को पहले कन्विंस करना है, देन यू हैव टू राइट द रिपोर्ट फॉर द काउंसलर के हाई कन्वर्शंस के चांसेस है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन द पीटीएम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमो सेशन, जो मुझे बाद में पता चला। एंड आई वाज जस्ट मेकिंग द पेरेंट कम एंड सिट हियर। बीच में अगर वो किसी भी काम से चली जाती थी
तो मैं फिर एंड में उन्हें या फादर या मदर को बुला के उनके साथ डिस्कस करके उन्हें बताती थी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू जॉइन प्लैनेट स्पार्क फॉर दिस चाइल्ड एंड हाउ ही इज़ गोना बेनिफिट इट एंड क्या उसको फ़ायदा होगा और मैं उसे कैसे इम्प्रूव करूँगी एंड ऑल दोज थिंग। तो सो मेनी पेरेंट्स तो डेमो के एंड में ही बोल देते थे कि वी आर इंटरेस्टेड टू जॉइन मैडम, वी आर सीरियसली इंटरेस्टेड, आप जल्दी से पैकेज बताएं। तो पैकेज का पार्ट तो हमारा नहीं है, दैट इज़ द रोल विच इज़ डन बाय द काउंसलर। तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं रहता था टीचर्स को कि कितना फ़ीस है एंड ऑल। तो फिर हम जब बोलते थे कि सर मैडम काउंसलर आपको कॉल करेगा एंड ही इज़ गोना रीच यू फॉर दैट, और वो आपको पूरा पैकेज बताएगा, आप क्विकली ज्वाइन कर लेना मेरी क्लास एंड आई एम गोना सी यू एंड योर चाइल्ड इन द क्लास। तो दिस इज़ हाउ एक हेल्दी, एक 99% इफेक्टिव डेमो कंडक्ट करने का तरीका ये है। तो you have to follow these rules and these things, whatever steps I have showed you. फिर definitely आपने अपना 99% वर्क कर दिया and you can leave the remaining part for the counselor. And the last and but not the least is the follow up. तो अब आपने तो अपना सारा टास्क, सारा मतलब जो भी है अपना डेमो कंडक्ट करके हैंड ओवर कर दिया है काउंसलर को, लेकिन वहाँ आप एंड नहीं करना अपना काम। द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ डू अ फॉलो अप विद द काउंसलर। एटलीस्ट काउंसलर से आप क्रॉस चेक करते रहो कि आपकी लीड कहाँ तक हुई है, काउंसलिंग उसने की है या नहीं है, उसका वीडियो सेशन हुआ है या नहीं है, उसका एनरोलमेंट के चांसेस कितने हैं, पेरेंट्स तो बहुत ही इंटरेस्टेड थे। ये सब चीज़ें आप क्लियरली काउंसलर को बताओगे, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। व्हेन यू टेल ऑल दीज थिंग्स टू काउंसलर, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द काउंसलर और वो आसानी से आपके कन्वर्शंस में आपकी मदद करेगा। लेकिन आपको फॉलो अप काउंसलर से करना है, उसे पुश करना है, उसे बताना है कि ये लीड बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली, इट्स गोना बी अ कन्वर्शन, लेकिन आपको पुश करते रहना है काउंसलर को, तभी वो लोग भी एक्टिवली अपना काम करेंगे। वरना एक दो रिंग करके वो छोड़ देंगे और वो बोलेंगे कि पेरेंट आंसर नहीं कर रहा है। लेकिन आप जब अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो पेरेंट से रीच करेगा और वीडियो मीटिंग भी होगी जहाँ पर कन्वर्शन के चांसेस होंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, अपने साइड से आप एक और काम क्या कर सकते हो, आपके पास पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, व्हाट्सएप भी है, तो यू कैन रीच आउट टू देम ऑन व्हाट्सएप। यू कैन क्रॉस चेक विद देम, हाय मैडम सर, आई एम द टीचर फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क हु हैज़ कंडक्टेड द डेमो, क्या हुआ, फिर आपका इंटरेस्ट कहाँ है एंड व्हाट आर यू डूइंग, काउंसलर इज़ ट्राइंग टू रीच यू, आप आंसर नहीं कर रहे हो। तो समटाइम्स ऐसा होता है, मतलब दिस हैपन विथ मी, द लीड वॉज सीरियसली इंटरेस्टेड, लेकिन जब काउंसलर कॉल किया तो वो आंसर नहीं किया। तो काउंसलर ने सोचा कि वो इंटरेस्टेड लीड नहीं है और उसने कॉल करना बंद कर दिया। लेकिन फिर मेरे रिमाइंड करने पे उसने कॉल फिर से किया। फिर मैं यहाँ पर पेरेंट से बात की और फिर मैंने पेरेंट को बोला, तो उसने कहा कि हाँ उस टाइम पे एग्ज़ाम्स चल रहे थे मैडम, इसीलिए मैंने आंसर नहीं किया, लेकिन अभी तो उसने कोई कॉल नहीं किया, लेटर कॉल मी एंड आई एम गोना ज्वाइन, इस तरीके से। तो फिर मैंने यहाँ भी कॉल किया, वहाँ भी कॉल किया, दोनों को कहा कि लेट देम इंटरैक्ट और फिर मेरे लिए एक एनरोलमेंट तैयार करो। तो दिस व्हाट हैपेंड। और बहुत ही मैंने दोनों साइड भी कोशिश की, लेकिन इट वॉज़ अनसक्सेसफुल। तो होता है कभी तो विदाउट एनी मेहनती वी गेट अ लीड वेरी ईजिली, लेकिन समटाइम्स इतना दोनों को भी कन्विंस करने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब यूजुअली तो प्लैनेट स्पार्क के एनरोलमेंट्स में प्रॉब्लम ही ये होता है कि बिकॉज ऑफ द हाई फीस कई पेरेंट्स बैकआउट कर लेते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न। सब पसंद आ जाता है उन्हें, लेकिन वो पीछे हटते हैं बिकॉज ऑफ द फी स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर। टीचर्स की सैलरी तो यहाँ पर बहुत ही कम है, द पे आउट फॉर द डेमो एंड फॉर द रेगुलर क्लासेस इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द फी दे आर पेइंग। सो एनी वेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये सब कुछ होने के बाद भी दे आर सो मेनी पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। कई ऐसे लेडीज़ है जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, हु हैज़ लॉट ऑफ टाइम एंड दे जस्ट वांट टू अर्न समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग फॉर देम। तो वैसे टीचर्स बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, वट एवर दे आर गेटिंग दे विल बी वेरी हैप्पी इन दैट, तो वो आगे बढ़ सकते हैं वो इसमें। तो अपना बेस्ट कोशिश करते रहिए। मैंने तो जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स थे मुझे पता थे, जिसकी वजह से मेरे कन्वर्शंस हुए, मुझे लीड्स मिले, आई हैव शेयर्ड ईच एंड एवरी थिंग इन दिस डेमो, आई मीन इन दिस video. So now I'm tired and let me end this session. Thank you very much. Bye bye. Lastly, if you are interested in my videos, please kindly like, share and subscribe my channel. And if you want to join public speaking and communication skills classes या English स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, तभी भी आप मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 6303609459। सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट
the videos on any of the topics of Planet Spark, I'm going to definitely make it for you. Thank you. Bye.